interview followed by observation. So this one is the rating scale as a tool of research. So particularly out of the four, this questionnaire and rating scales are highly used in quantitative research. Quantitative research, all are used, but their frequency or the volume of use is much more. So rating scale, the difference between questionnaire and rating scale is that in questionnaires we have questions forms, and in rating scale we have statements. This makes one's, very prominent difference. Questionnaire, certainly questions will be there. In rating scale, they are not questions. They are the ratings we have to give, and they comprise the statements. And statements in a good rating scale have statements in uniformity. मीन एक तरफ का पार्टिकुलर पैटर्न में जाता है उसका जो रेटिंग. सो नाउ द स्टेटमेंट कितने स्टेटमेंट होनी चाहिए वो डिपेंड करता है कि क्या वेरिएबल है, हम उसमें क्या मेजर कर रहे हैं. सेल्फ एफिकेसी मेजर कर रहे हैं, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, या फिर और वो सेल्फ एस्टीम, या कोई पार्टिकुलर इंट्रावर्सन पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स. तो इट डिपेंड्स अपन कि कितने स्टेटमेंट्स, लाइक जैसे क्वेश्चन में भी कोई फिक्स नहीं होता है, इसमें भी कोई फिक्स नहीं है ऐसा नॉर्मली. बट एक रेटिंग स्केल करेंगे जिसमें कि 10 क्वेश्चन है या 12 क्वेश्चन है, तो फिर वो इट्स ए वेरी स्मॉल सेगमेंट ऑफ बिहेवियर जो मेजर करेंगे, तो फुल्ली वो मेजर नहीं करेगा. सो नॉर्मली 25, 30, 40 भी होते हैं उसमें जो अराउंड डिपेंडिंग अपॉन, और कोई और नंबर इवन नंबर ऐसा कुछ नहीं है. जहाँ पे अपने जो रेटिंग के स्केल की वैलिडेशन करेंगे, जो भी फाइनल रिटेन आइटम है इरेस्पेक्टिव ऑफ ऑड इवन, वो हम रखते हैं रेटिंग स्केल में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रेटिंग. रेटिंग मीन्स हम किसी को रेट कर रहे हैं. अगेन ए काइंड ऑफ क्वालिटेटिव जजमेंट, रेंज ऑफ मेजरमेंट, बट अगेन क्वांटिटेटिव, वो नंबर पे हम कर सकते हैं उसमें कन्वर्ट. सो द स्टेटमेंट्स गिवन इन टर्म्स ऑफ सम नंबर्स विल फॉल इन रेंज, वो रेंज पे होता है, नॉट इन फिक्स्ड, एब्सोल्यूट नंबर पे नहीं होता है वो. सो मीन्स किसी को हम कम, ज्यादा, बुरा, भला, या फिर और कितने, वो उसके ऊपर हम रेटिंग करते हैं, हाउ मच ऑफ समथिंग. सो इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन और जजमेंट रिगार्डिंग सम सिचुएशन, which could be some incident also, object or character, person, anything we can judge about based on rating. So the opinions are normally expressed on a scale of values. तो एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होता है, स्केल ऑफ वैल्यूज. तो अगर हम रेटिंग में 2 है, से 1 2 3 4 5 स्केल्स में 2 है, तो 2 मीन्स नॉट नेसेसरीली एग्जैक्ट 2, इट में भी से अप्रोक्सीमेशन से, जैसे 1.8 या 1.9, 1.89, 1.92, कुछ भी जो है उसमें दैट विल बी 2. सिमिलरली 2.5, 2.05, कोई भी, तो ये एक रेंज पे होता है जो हम अप्रोक्सीमेशन बेसिस पे करते हैं उसको, एंड देन वी फाइनली गिव ए रेटिंग. So it refers to a scale with a set of points which describe varying degree of dimensions of attribute being measured. मीन हम इसको कितने, क्या वैल्यू अटैच कर रहे हैं, कम ज्यादा, इस हिसाब से हम उसको करते हैं. एट द सेम टाइम कभी कभी क्या होता है, वी कैनॉट डिसाइड फॉर समथिंग, फिर हम एक कुछ रेटिंग स्केल में एक न्यूट्रल ओपिनियन भी रहता है, जैसे कैनॉट बी डिटरमिन्ड या फिर अनडिसाइडेड, इस टाइप ऑफ जो होता है, दैट आल्सो इज गिवन सम टाइम. वो फोर्स जरूरी नहीं है कि हर टाइम हो उसमें. तो आगे हम रेटिंग का भी एग्जांपल्स देखेंगे, और हियर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ रेटिंग यूज्ड आल्सो. सो इट इज ए स्केल ऑफ पॉइंट्स विथ varying dimensions, volume of attribute being measured. So it can be used to evaluate human behavior like reactions, tendencies, inclinations, opinion, values, different characteristics we can measure through of the human behavior.
It can be used to record the quantified observations of a social situation, like the effectiveness of a program, a campaign, uh, the prevalence of customs. So these are some examples where we prepare rating scales. It can be used to describe activities of an entire group or the changes in the situation surrounding them. तो particular situation context में भी हम rating scale use कर सकते हैं उसमें. Now different types of rating scales can be used. One of them, which is widely used, is your numerical scales. Mean we give the number particularly, but that's it again, that number is qualitative expression. Like a sequence of defined numbers is assigned to each behavior, criterion or the description, following which the rater assigns the appropriate numeral value to the stimulus or component in the scale. This example, the presentation by the expert in the seminar watch. जैसे कोई फीडबैक कर रहे हैं कोई रिसोर्स पर्सन के, तो उसमें एक्सेलेंट, वेरी गुड, गुड, फेयर, पुअर. तो कभी कभी माइंड में आएगा कि उसको वेरी गुड दूं या एक्सेलेंट. अल्टीमेटली हैव टू डिसाइड वन ओनली, इट कैन नॉट बी टू. तो आपके माइंड जहां शिफ्ट करेगा, नहीं नहीं वो ज्यादा एक्सेलेंट ही है क्योंकि काफी अच्छा था, ऐसे माइंड में आया, थोड़ा टिल्ट करेगा 5 को, देन यू विल गिव द 5. और थोड़ा सा कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो एक्सेलेंट नहीं है, फिर देन इट विल कम टू वेरी गुड. तो इस तरफ हम एक क्वालिटेटिव जजमेंट माइंड में लेते हैं एंड देन वी गिव द नंबर. सो इट्स ए क्वालिटेटिव जजमेंट जो माइंड में होता है एंड देन assign a number. So therefore, even if we decide based on some qualitative judgment, your measurement is quantitative. This makes the difference. Measurement is quantitative. Or because measurement is quantitative, you can analyze statistically. And that makes it more usable. इसलिए काफी लोग यूज करते हैं रेटिंग स्केल. आप जब कंपनी कहीं पे भी देखो, कोई छोटा फीडबैक कभी है, कोई आइटम भी सेल हुआ, कहीं पे हम दवाई भी खरीदे, कोई कमर्शियल वेबसाइट वो फीडबैक आता है, इस तरफ वो कोई क्वांटिटेटिव रेटिंग पे, isn't it? So it is a highly used tool. So one of them is numerical scales. Then the graphic scale. इसमें कोई नंबर नहीं है and then directly the respondent will mark the qualitative notation or the expression. A straight line is shown vertically or horizontally. Either हो सकता है, ज्यादा vertically ज्यादा होता है जैसे दिया गया है, with various cues related to the behavior to mark appropriate one. Various cues. Cues mean जो hint है in the statement that is given. Like in this case, how effective was the interaction during the presentation. So it is talking, the central point is about talking about the interaction, not the talk, but the interaction between participants and the resource person in this case. So the focus is of interaction. So how was it effective? So in that case, the expressions are highly effective, substantially effective, average, fairly effective, less effective. अब हाईली इफेक्टिव इसमें नंबर तो नहीं है, टोटल 5 पैरामीटर है, तो नॉर्मली जो हाई लेवल है उसको हम नंबर हाई देते हैं ताकि वो कंफ्यूजन ना हो, जैसे हाईली इफेक्टिव. तो इस केस में क्या होगा, 5, सब्सटेंशियल इफेक्टिव 4, एवरेज 3, फेयरली इफेक्टिव 2, लेस इफेक्टिव 1. अब रेटिंग स्केल में नॉर्मली 0 नहीं होता है, क्वेश्चनियर में होता है, क्योंकि एक रेंज ऑफ बिहेवियर है. हम किसी पर्सन को बोल भी देंगे कि ये ही इज ए क्रिमिनल, और उसको हम तो उसको हम 0 मार्क देंगे. तो ऐसा हो ही नहीं सकता. कोई क्रिमिनल के भी कहीं ना कहीं वो अच्छा बिहेवियर या ट्रेट होता है,
क्योंकि हो सकता है जो क्राइम किया उन्होंने कहीं पे वो उसको जो हेल्प किया जो लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी, या कहीं पे दान किया मंदिर में या मस्जिद में या कहीं, तो ऐसा हम बोल नहीं सकते, इसीलिए रेटिंग स्केल में जीरो नहीं होता है। तो दैट इज बिकॉज रेंज ऑफ बिहेवियर और इट बिकम्स वन। सो हाईली इफेक्टिव, सब्सटेंशियल इफेक्टिव, एवरेज, फेयरली इफेक्टिव, अर्ली। सो अगर हम ऐसे भी करते हैं तो फाइनली ड्यूरिंग एनालिसिस यू हैव टू कोड इट, या फिर दोनों लिखते हैं, पहले ही लिख देंगे 5 4 3 2 1 ऐसे। सो ग्राफिक स्केल, देन स्टैंडर्ड स्केल। स्टैंडर्ड स्केल्स में प्रीफिक्स्ड एक क्राइटेरियन होता है जो कंपेयर करके हम वो बनाते हैं। जैसे ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स दैट इज प्री एग्जिस्टिंग स्केल वैल्यूज। आई मीन हम एक रेटिंग तो बना रहे हैं बट उसको एक कंपेयर कर रहे हैं जो प्री एग्जिस्टिंग वैल्यूज है, तो देन इट इज ए स्टैंडर्ड स्केल। तो ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड प्री एग्जिस्टिंग वैल्यूज इज प्रेजेंटेड टू द रेटर following which marks the rating, like the scales of judging the quality of handwriting, which provides several standard specimens, जैसे A, B, C, D, E. Showing superiority to inferiority. तो A की कुछ डिस्क्रिप्शन दिया होगा कि किसको रेट करोगे, B का डिस्क्रिप्शन, C का, D का, और तो जो अच्छा स्किल्स होता है उसके जो बिहेवियरल डिस्क्रिप्शन उसके अंदर होगा, जो हैंडराइटिंग में है कि या तो फिर वो वेरी लेस मिस्टेक्स या बाय क्वांटिफिकेशन, देन यूनिफॉर्मिटी इन स्पेसिंग, तो क्या क्या ऐसे स्पेसिफाई होगा अंडर ए बी सी डी। सो देन इट बिकम्स ए स्टैंडर्ड स्केल। इवन स्टैंडर्ड स्केल जैसे हमारे होते हैं ग्रेडिंग ए बी सी डी, ए प्लस ए माइनस, बी प्लस बी माइनस, सी प्लस सी माइनस एंड डी, ये डी प्लस एंड डी, ये अपना एएसयू की रेटिंग है इसमें, जिसमें कि हाईएस्ट इज 4.3, मीन्स इट इज ए 5 पॉइंट स्केल इन एएसयू। तो वो क्राइटेरिया फिक्स है कि ए प्लस किसको देंगे हम, वो डिस्क्रिप्शन है वो, मीन 90% एंड एबव, 90 को भी ए प्लस है। फिर ए किसको देंगे वो भी डिस्क्रिप्ट है, ए माइनस किसको वो डिस्क्रिप्शन है। तो ऐसे करके वेरी डिस्क्रिप्शन है जिस बेसिस पे हम अटैच करते हैं। तो एक स्टैंडर्ड पैरामीटर पहले से है, तो इट इज ऑल्सो ए स्टैंडर्ड स्केल। देन रेटिंग बाय क्यूमुलेटिव पॉइंट्स, जिसमें कि स्कोर ऐड होते जाता है क्यूमुलेटिव पॉइंट। द रेटिंग स्कोर ऑफ एन इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट इज द सम और एवरेज ऑफ द वेटेड और अनवेटेड पॉइंट्स, लाइक द चेकलिस्ट मेथड ऑफ रेटिंग। जैसे यस नो प्लस माइनस, उसमें फिर क्या स्कोर आया, पॉजिटिव ट्रेड नेगेटिव ट्रेड क्या प्लस आया, तो दैट इज बाय क्यूमुलेटिव पॉइंट। तो नाइ एग्जाम्पल, इन स्केल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ पर्सनल इन ए जॉब, favorable and unfavorable qualities like cooperative, cruel, assertive, thoughtful, casual can be given at weights as -1 +1 as applied to relevant, non-relevant or favorable, non-favorable trait, mean relevant, non-relevant, favorable, non-favorable, good, bad, ऐसे करके हम दोनों की देते हैं, प्रेजेंट करते हैं। एंड देन जो उस पर्सन के किसी पर्सन सिचुएशन को रिलेट कर रहे हैं, तो वहां पे जो आएगा हम टिक करेंगे उसमें। जैसे फॉर एग्जांपल रेफरिंग टू से, हम किसी का एक लीडर के बारे में कर रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर, उसमें करेंगे कोऑपरेटिव, ऐसे दिया गया कोऑपरेटिव, क्रूएल, असर्टिव, तो कोऑपरेटिव यस है तो टिक किया, क्रूएल एग्री कर रहे हो तो उसमें नो करोगे या टिक करोगे, यस या नो, ऐसे ऐसे करते जाओगे। असर्टिव, थॉटफुल, कैजुअल है, तो फाइनली प्लस माइनस करके एक स्कोर आएगा, दैट इज द स्कोर। और वो स्कोर फिर इज इट एक्सेप्टेबल, वो देखते हैं, जो फिर जब करेंगे कोई टोटालिटी इन वैल्यू, वो ठीक है, एक्सेप्टेबल नॉन एक्सेप्टेबल, उसको हम नॉर्म बोलते हैं, नॉर्म वो भी पहले से तैयार होता है, जो एक्सेप्टेबल
लैब वैल्यूज में. सो देन द ओवरऑल वेटेड सम. तो इस तरह डिफरेंट कैपेसिटी दिया जाएगा एंड देन वी डू. तो क्योंकि ये प्लस माइनस होते ओके होगा उसका, सो देन वी कॉल इट ए क्यूमुलेटिव पॉइंट्स और क्यूमुलेटिव पॉइंट्स रेटिंग स्केल. ये बहुत रेयर यूज होती है इस टाइप ऑफ स्केल्स, बट वेर एवर रिक्वायर्ड वन कैन प्रिपेयर. देन फोर्स चॉइस रेटिंग, ये भी उसी टाइप का है थोड़ा. हियर वी डोंट हैव द ऑप्शन. आउट ऑफ जो चॉइस है उसमें से हम जज करेंगे. Like the rater is not to say whether the person being rated has a certain trait or has how much of the trait, but to say essentially whether he has more of one trait than any other pair. जैसे इस केस में एग्जाम्पल, two pairs of statements, one pair with high preference value, other with low preference value are combined in a tetrad. Mean dual form जो होता है tetrad from an item. The rater is asked to react each tetrad saying whether one of the four best fits the ratee and which one of the four is least appropriate. मतलब इसमें 4 वैल्यूज दिए हुए, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है. अब उनमें से एक पर्सन को रेफर कर रहे हैं, तो उनमें एक प्लस का और एक माइनस का, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का, एक गुड का एक बैड का, जैसे भी जो भी डिसाइड किया है हम वो केयर करेंगे रेफरिंग टू पर्सन्स. तो इनमें से एक टिक करेंगे कि उनमें से कौन सी अच्छा है, मीन कौन सी बेहतर है, वो केयरलेस, कौन सी ज़्यादा फिट बैठता है, सीरियस माइंडेड, एनर्जेटिक और स्लगिश. जैसे सीरियस माइंडेड, एनर्जेटिक, ये हो गया पॉजिटिव ट्रेट्स हो गए. केयरलेस एंड स्लगिश वो नेगेटिव हो गया. तो उसमें हम एक एक टिक किया है दोनों को, एक दोनों में से दोनों की जो डुएल है उनमें से आइदर ऑफ दिस हम वो करेंगे, मीन 2 टिक होगी, एक प्लस का एक माइनस का. तो ऐसे कई ऐसे 4 फॉर्म हो गए. ये जो 4 पॉइंट्स है इसको टेट्राड बोलते हैं. जब 2 होते हैं उसको डाइट DYD. तो ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट होगा एंड देन फाइनली जो टोटल स्कोर्स आएगा देन दैट विल बी द पर्सन स्कोर. तो इन दैट केस ये हो सकता है स्कोर, जैसे सीरियस माइंडेड है हो सकता है 2 हो, और जो अगले जो केयरलेस है उसमें 1 हो. क्योंकि केयरलेस को वैसे भी कोई भी फुल्ली केयरलेस होगा ऐसा बोल नहीं सकते, क्योंकि फुल्ली केयरलेस होगा तो फिर चल के रहा है उसका जिंदगी, ये भी क्वेश्चन हो सकता है ना. तो इसलिए 1 2 में कर सकते हो. तो अगर ज़्यादा 2 2 ऐसे वैल्यूज आते रहेंगे तो हो सकता है उसमें फिर वो वैल्यू आएगा एंड देन अल्टीमेटली वी गेट ए स्कोर. तो ये कोई भी हम रेटिंग स्केल यूज करें उसमें अल्टीमेटली एक कंसोलिडेटेड ए समेटिव स्कोर आएगा ही अबाउट द पर्सन, अबाउट द सिचुएशन, अबाउट द ऑब्जेक्ट हम कर रहे हैं. क्योंकि हर टाइम इंडिविजुअल ऐसा जरूरी नहीं है ना, कोई किसी घर के भी रेटिंग कर सकते हैं, कोई आइटम, कोई वॉशिंग मशीन का भी हम रेटिंग कर सकते हैं ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स. तो अल्टीमेटली एक स्कोर आएगा फाइनली, जो फीडबैक होता है भी एक स्कोर होता है, फिर हम जज करें, ठीक है ना. सो दैट इज योर फोर्स चॉइस रेटिंग. नाउ एटीट्यूड स्केल और ओपन एयर. जैसे क्वेश्चन एयर comprises a series of questions, a aware of question, तो क्वेश्चन एयर बोलते हैं. तो इसको हम जो जब जहाँ पे एटीट्यूड मेजर करते हैं उसको हम ओपन एयर भी बोलते हैं, क्योंकि देयर आर नंबर ऑफ स्केल्स वेयर वी मेजर एटीट्यूड. इसके जो डेवलपमेंट एंड प्रोसीजर इज सेम वेदर ए पर्टिकुलर स्केल इज मेजरिंग ए फीडबैक, एन एटीट्यूड, सम वैल्यूज और एनी अदर पैरामीटर, एनी अदर साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स or behavioral characteristics, isn't it? But that format remains the same. But attitude is widely used and उनके जो ऑथर स्केल्स डेवलप किया था, तब जब हम एक एटीट्यूड स्केल स्पेसिफिकली मीन ए रेटिंग स्केल मेजरिंग एटीट्यूड, तब हम उसको एटीट्यूड स्केल बोलते हैं या ओपन एयर भी बोलते हैं, क्योंकि एक तरफ का ओपिनियंस उससे हम लेते हैं, ओपिनियन और व्यूज.
So it was first by Thurston, L. Thurston had developed this. So therefore his definition, attitude refers to the degree of positive or negative effect associated with some psychological objects, both positive and directive direction, and then positive का भी रेंज होगा, नेगेटिव का भी रेंज होगा. सो जैसे स्ट्रांगली डिसएग्री एंड डिसएग्री दोनों में जैसे एक रेंज अंदर नेगेटिव. सो साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स कैन बी different thing, institution, ideal, symbol, phrase, slogan, job, idea towards which people differ with respect to positive or negative effect. So attitude, again by his definition, is sum total of man's inclination and feelings, prejudice, bias और preconceived notions जो पहले से हम एक अपना व्यू पॉइंट लेके आते हैं, ideas, fears, threats, conviction about any specific topic. So that's about the attitude definition. So we can measure attitude better in a questionnaire or objectively. Attitude we cannot do it through questionnaire. इसके लिए एक स्केल होती है उसमें जो we can measure, जिसको हम एटीट्यूड स्केल कहते हैं उसमें, और नंबर ऑफ टीचिंग एटीट्यूड स्केल्स होते हैं उसमें. नाउ हियर remember that these two terminologies are very different. Attitude and aptitude. Aptitude वो है जो हम जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मेजर करते हैं. तो aptitude means it is the potential ability to perform. Each aptitude और attitude तो ये definition है, inclination, views, expressions towards something. और अगर हम उसको ब्रॉडली रिलेट करेंगे तो एप्टीट्यूड इज एक कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक, सो दिमाग से ज्यादा रिलेटेड, और एटीट्यूड इज हमारे जो हार्ट से रिलेटेड है, गुड बैड. तो एप्टीट्यूड इज कॉग्निटिव बिहेवियर, एटीट्यूड इज इफेक्टिव बिहेवियर हमारे, और स्किल को हम कॉग्निटिव बोलते हैं, जो स्किल जो दोनों की कॉग्निटिव इफेक्टिव दोनों मिलके होता है. बट रिमेंबर दैट जब भी हम एक एटीट्यूड एक्सप्रेस करते हैं या वैल्यूज के ओपिनियन करते हैं तो इट कैन नॉट बी इन आइसोलेशन. माइंड विल बी देयर, क्योंकि विदाउट हम दिमाग में सोच के कोई एटीट्यूड नहीं को एक्सप्रेस कर सकते, बट इट्स रिलेटिव. बट जो एप्टीट्यूड इज जो इंटेलिजेंस मीन जो हमारा कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स को रेफर करता है. तो हम जब ये जो एग्जाम्स होती है CUET या फिर वो आपकी नीट और ये अपना जो इंजीनियरिंग का होती है JEE मेन एडवांस, ये सारे में क्या मेजर करते हैं हम, और नॉलेज तो मेजर करते ही हैं, साथ साथ हम एप्टीट्यूड को देखते हैं, नॉट एटीट्यूड. बट जब हम कोई जॉब में आ जाते हैं देयर वी मेजर एटीट्यूड ऑल्सो उसमें. सो ये डिपेंड्स अपॉन आवर रिक्वायरमेंट जो हम बनाते हैं उसमें. तो वेदर इट इज एप्टीट्यूड टेस्ट, वेदर इट इज एटीट्यूड स्केल, it is very difficult and very time taking to prepare a scale and validate a scale. इतना आसान नहीं होता है वो. यस, क्वेश्चनर थोड़ा इजी है क्योंकि एक बना दिया और वो उसमें हमने एक्सपर्ट्स को दिखा दिया. बट इन दिस केस इट टेक्स टाइम. तभी हम जब एक एटीट्यूड स्केल डेवलप करते हैं तो ऐसे कई मिलेंगे जो एक एटीट्यूड स्केल बनाया, एक पर्सनालिटी टेस्ट बनाया, एक इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया, फिर एक सेल्फ एस्टीम का स्केल बनाया, एक मोटिवेशन मेजरमेंट का बनाया. तो एक एक स्केल डेवलप करने के लिए उनको 3 साल लगते हैं और उसमें PhD मिलते हैं. फिर वो पब्लिश होती हैं, कॉपीराइट होती हैं, क्योंकि वो आगे फॉर इयर्स टू कम मेजर होते हैं. अभी भी
आप जो मैनेजमेंट स्टूडेंट हैं, और जो आपको पता होगा वो जो कि कितने जो स्केल्स हैं, स्टैंडर्ड्स, अभी भी हम कैटेल का पर्सनालिटी यूज करते हैं, मोर्सले इन्वेस्टर यूज करते हैं फॉर मेजरिंग पर्सनालिटी, भाटिया इंटेलिजेंस टेस्ट यूज करते हैं। वो लोग है भी नहीं, गुजर गए हैं, बट फिर भी आज भी जिंदा है, मतलब उनके थ्रू आवर दे आर यूज। कहीं भी लैब पे जाओ वहां पे मिलेगा वो उसमें, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ, साल ईयर्स एंड ईयर्स लगा है उसमें। तो जो इंडियन सिचुएशंस है वहां पे भी हमारे ये मिलते हैं। अब हम आप पीएचडी कर रहे हो, मान लो कि एक स्केल करना चाह रहे हो, बनाना चाहते हो, यूज करना चाहते हो, लेट से यूज करना चाहते हो, तो आइदर आप कहीं से लोगे या फिर अगर मिल रहा है तो, नहीं तो बनाओगे। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि ये एटीट्यूड स्केल या फिर वो टेस्ट, ये कहाँ से मिलेगा आपको अगर ये लेना चाहते हो? तो यू हैव टू गो टू द साइकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस, पर्टिकुलरली जो मैनेजमेंट स्टडी इवन डिजाइन की भी हैं। हो सकता है आप कोई ऐसे पीएचडी कर रहे हो जिसमें कि आपका रिलेटेड टू साइकोलॉजी एंड अदर, सो इन दैट केस ऑल्सो यू नीड टूल्स। तो साइको सोशल बिहेवियर में तो बहुत सारे टूल्स होती हैं। तो सम ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस है, लाइक जैसे आगरा में है, आगरा साइकोलॉजिकल कॉरपोरेशन, या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियरल साइंस है वहाँ, इसमें भार्गव हैं, SN भार्गव हैं वहाँ। तो उनसे मिला हूँ मैं, कई वो हमारे उसमें आए थे एक बार वो। तो वो उनके ऑर्गेनाइजेशन को लिखोगे, उनके कैटलॉग पे देखोगे, एंड देन यू कैन ऑर्डर। और कुछ टेस्ट कॉस्टली भी होते हैं, 50,000 60,000 भी होते हैं, और कुछ टेस्ट 10-15,000 में भी मिलते हैं, डिपेंड्स ऑन, लाख के ऊपर भी होते हैं टेस्ट। सो सेकेंडली, बिफोर इफ यू आर यूजिंग ए टेस्ट या फिर वो ये जो स्केल है, कभी कभी स्केल को हम टेस्ट भी बोल देते हैं, डजंट मैटर हो तो बोलने की। सो बिकॉज एनीवे वी आर मेजरिंग समथिंग, बट बिफोर यू कैन एट द सेम टाइम एक्सप्लोर ESU ऑल्सो। हमारे पास भी साइकोलॉजी लैब है। कहीं यहाँ आउट टेस्ट तो पड़े नहीं हुए हैं, देन यू डिड नॉट हैव टू पे एनीथिंग, क्योंकि यू आर पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, आपने रजिस्टर किया हुआ है, आपने एडमिशन किया हुआ है, तो व्हाट यू रिक्वायर यू कैन गेट इट इशूड एंड यूज इट उसको। तो दैट इज योर राइट उनकी, बट नहीं मिला तो यू हैव टू गो फॉर इट। तो एक हो गया जैसे आगरा साइकोलॉजी के, दिल्ली में भी है एक ऑर्गेनाइजेशन है, फिर मानसायन है, दिल्ली मानसायन। तो ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशन है, यू कैन बी, बाहर की भी है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, जैसे असेसमेंट कॉर्पोरेशन है US में, फिर देन एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस है। देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस वेयर वी डू। लेकिन wherever we have this aptitude measurement, जो एग्जाम्स में मास स्केल यूज होता है, उस केस में वैलिडेशन ऐसे नहीं होता है, क्योंकि फिर तो लीक हो जाएगा ना पेपर। उस केस में पोस्ट वैलिडेशन होता है, और उसी रेंज पे फिर वो यूज होती है उसमें। सो दैट इज देयर लिमिटेशन उसमें, बट इन रिसर्च एंड अदर थिंग्स द टूल्स कैन बी वैलिडेटेड बिफोर वी यूज इट। आई थिंक सम वार्निंग इज coming. If it is exists, I will re-log in again. So some 4-5 minutes we may be having break. So this is related to practical aspects of your work. Then we move forward. Assumptions in attitude scale. तो जो एटीट्यूड स्केल्स हैं ये कुछ एजम्पशन पे बेस्ड है, रेशनल समथिंग। देयर आर 3 एजम्पशंस ये ऑन दिस प्रिपेयरिंग एटीट्यूड स्केल बाय फ्रीमैन। First, the scale should deal with a controversial questions, जिसमें कि डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है। नहीं तो सारे एग्री कर लेंगे, डिसएग्री कर लेंगे, फिर उसका तो वैल्यू खत्म हो गया ना वो। तो ये चीजें हाईलाइट हो जाती है जब हम वैलिडेट करते हैं। एन इंडिविजुअल्स फीलिंग्स और इनसाइट्स विद रिगार्ड टू द क्वेश्चन विल डिटरमिन हिज रेस्पॉन्सेज टुवर्ड वेरियस स्टेटमेंट्स। मीन ये वैलिडिटी को रेफर करता है, सेकंड पॉइंट, कि जो फीलिंग्स है और अपना क्वेश्चन है, जो स्टेटमेंट है वो रिलेट करता है to the variable that we are measuring. The statements can be scaled regarding the degree to which they favor or are opposed to the question under consideration.
जो हम रेंज ऑफ देते हैं उसमें, अबाउट द डिग्री, स्ट्रांगली, इफेक्टिवली, लेस इफेक्टिव, और ये जो डिफरेंट रेंज देते हैं, दैट वन। सो कंस्ट्रक्शन की जो प्रिंसिपल्स है उसमें आएंगे आगे। नाउ जो लिकट, देयर आर टू एडवोकेट्स ऑफ दिस स्केल, वन इज थर्स्टोन जो हमने डिसाइड किया, और एक है लिकट, लिकट स्केल 1932 उन्होंने भी किया था। इसको बोलते हैं मेथड ऑफ समेटेड रेटिंग्स, इज सिंपलर, इजियर एंड लेस लेबोरेटरी टू डेवलप। ये काफ़ी यूज करती हैं लिकट का जो स्केल है मेथड। सो दिस मेथड इज यूज्ड मोर फ्रिक्वेंटली बाय द रिसर्चर्स इन ओपिनियन रिसर्च। लेकिन जो ओपिनियन हम सर्वे करते हैं वो इन एन ऑर्गेनाइजेशन, या फिर वो रिलेटेड टू इलेक्शंस, और वो उसमें हम ये रिगरस प्रोसीजर नहीं जाते हैं, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म एक्शन रिसर्च टाइप का होता है। बट इन पीएचडी रिसर्च अदर थिंग वेयर वी डेवलप आइदर यू यूज ए स्टैंडर्ड स्केल जो अवेलेबल है एज इट इज। सेकेंड इज यूज इट विथ एडॉप्शन, मीन इंडियन सिचुएशन में इसको एडॉप्ट करके वैलिडेट करके यूज किए। एंड और थर्डली डेवलप ए न्यू स्केल। ये तीन ऑप्शन होती हैं उसमें। एज इट इज यूज कर लो विथ एक्नॉलेजमेंट इफ रेलेवेंट, और उसको एडॉप्ट किया आपने इन इंडियन सिचुएशन, और थर्डली डेवलप ए स्केल। सो दिस वे वी यूज इट। नाउ डेवलपिंग ए रेटिंग स्केल्स, जो प्रिंसिपल्स अबाउट दिस लिकट स्केल समेटेड रेटिंग। फर्स्ट हम क्या करेंगे, कलेक्टिंग एंड एडिटिंग ऑफ स्टेटमेंट्स। जब वेरिएबल है उसके ऊपर हम जस्ट कीप ऑन राइटिंग स्टेटमेंट, जैसे क्वेश्चन में क्वेश्चंस लिखते हो, इस केस में स्टेटमेंट्स, जस्ट कीप ऑन राइटिंग लार्ज नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन और फीलिंग टुवर्ड्स साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट आर कलेक्टेड। तो कहीं पे आप कलेक्ट कर सकते हो, रिव्यू ऑफ लिटरेचर से मिल सकता है, या फिर अपने आप सोच के यूज करना है। तो कीप ऑन एडिंग द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट शुड एक्सप्रेस डेफिनेट फेवरेबलनेस और अनफेवरेबलनेस टू द ऑब्जेक्ट और कंस्ट्रक्ट और बिहेवियर। तो आप एग्जामिन करना कि उसमें डाइवर्स ओपिनियन आएंगे, कुछ लोग एग्री करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इस टाइप ऑफ होगा उसमें। एंड बोथ द काइंड्स ऑफ स्टेटमेंट शुड अप्रोक्सीमेटली इक्वल, मीन पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट। इसका मीनिंग ये कि इन द फॉर्म ऑफ जो ईजेबिलिटी है, द इंस्ट्रूमेंट, द वॉशिंग मशीन वॉज वेरी गुड, और या फिर आई डिड नॉट लाइक समथिंग, तो नेगेटिव स्टेटमेंट हो गए। आई लाइक समथिंग, तो दोनों में रेटिंग होगी। विल सी इन द एग्जांपल सम एट हाउ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टेटमेंट। बट पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट इक्वल बोल रहे हैं, नियर इक्वल, बट नॉट नेसेसरीली। कभी कभी ज़्यादातर पॉजिटिव होती हैं, या एक फुल्ली पॉजिटिव स्टेटमेंट से भी होती हैं उसमें रेटिंग्स के। बट नॉर्मली व्हाट Lekert suggested is that normally we can make positive and negative statement both within a scale. Statements are edited with respect to structural accuracy and clarity. ये sentence structure another, ये language editing भी कराते हैं during the process of validation and try out. Once जैसे try out हो गया, experts दिखा दिए, then field try it is very much necessary. जैसे questionnaire में भी करते थे हम, उसमें try out is very necessary, particularly in questionnaire and rating scale. Interview scales and other they have flexibility, तो try out नहीं हो तो भी हो जाता है उसमें। तो preliminary draft of the scale is entered to a sample of about 200 subjects who are selected from the population for which the scale is being measured. जो attitude scale common population से elderly people, citizen, जहाँ से measure कर रहे हैं, या students, उस ग्रुप से हम टेस्ट करेंगे उसको। and then each item or statement in the scale is followed by 5 responses, one of which is marked by the subject. ये तो 5 responses लेकट का जो उन्होंने कहा था, बट नॉट नेसेसरीली। कभी कभी हम जो एटीट्यूड स्केल 3 स्टेटमेंट, 5 स्टेटमेंट्स, 4 स्टेटमेंट से भी 3, 4, नॉर्मली 3 से एबव ही होता है, क्योंकि 2 हो गया तो इट विल लाइक चेक लिस्ट। तो नेसेसरीली 3 एंड एबव आइटम्स, 3, 4, 5, या फिर वो नॉर्मली
हाई लेवल पे 7 भी होता है, wherever required, but most common is 4 and 5 ज़्यादा यूज करते हैं उसमें, क्योंकि 3 थोड़ा कम हो जाता है, 4 5 आर रीजनेबली, 6 भी ज़्यादा हो जाता है उसमें, या फिर वो और ज़्यादा बढ़ाओगे तो जो रेंज है बिहेवियर की वो मिनिमाइज हो जाएगा ना, कम, तो जो रेटर है उसको डिफिकल्ट हो जाएगा उसमें क्या करना। तो मोस्टली सबसे ज़्यादा यूज होता है 5 पॉइंट रेटिंग स्केल, क्योंकि एक ऑड नंबर भी होता है उसके अंदर। द रेस्पॉन्सेस इंडिकेटिंग डिग्री ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द एटीट्यूड लाइक आर, जो ओरिजिनली जो कहा था लेकट ने, ये स्ट्रांगली एग्री एग्री, देन अनडिसाइडेड, डिसएग्री, स्ट्रांगली, डिसएग्री। ओके, सो दिस द ओरिजिनल बाय दिस, उसमें हम अलग यही फॉलो करके और भी करते हैं, हाईली इफेक्टिव, इफेक्टिव, या कैनॉट से और अनडिसाइडेड, देन लेस इफेक्टिव, नॉट इफेक्टिव, इस टाइप का भी हो सकता है उसमें, और पार्शियली इफेक्टिव, लेस इफेक्टिव, ऐसे भी हो सकता है। मैंने एक जैसे एग्री की जगह इफेक्टिव किया, सिमिलरली फेवरेबल, नॉन फेवरेबल, ऐसे भी हो सकता है। नाउ इन सम सिचुएशन अप्रूव डिसअप्रूव कैन बी used in place of agree or disagree. मैंने तो और भी बता दिया इफेक्टिव नहीं। स्कोर वेट्स ऑफ 5 4 3 2 1 आर यूज्ड फॉर स्ट्रांगली एग्री, एग्री, अनडिसाइडेड, डिसएग्री, और ये इसके जो पॉइंट है इन लेकर्ट स्केल, स्ट्रांगली एग्री मीन 5, एग्री 4, अनडिसाइडेड 3, देन डिसएग्री 2 एंड स्ट्रांगली डिसएग्री 1, इस टाइप ऑफ दैट रेटिंग इज देयर। ये अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए, नेगेटिव स्टेटमेंट अगर यूज किए हैं तो इट विल बी रिवर्स, स्कोर वेट्स आर लाइक 1 2 3 4 5 हो जाएगा। हम देखेंगे आगे अगर ये सम एग्जांपल्स ऑफ ए रेटिंग स्केल। ठीक है, एन इंडिविजुअल स्कोर ऑन द एटीट्यूड स्केल इज द सम ऑफ इच रेटिंग्स ऑन ऑल आइटम्स, पूरे फिर जब हो जाएगा देन इट विल बी द टोटलिटी जो इंडिविजुअल स्कोर्स आएंगे उसमें। देन फाइनली सिलेक्शन ऑफ items and final draft. The selection of items is made on the basis of some form of item analysis. Item analysis एक tool है, टेक्निक है। By the time we have consulted experts also, और फिर उसको हम finally retained items, then what we do in a briefly about item analysis, जैसे हम से सेल्फ एस्टीम स्केल यूज किया फॉर एग्जांपल, देन ऑफ 40 आइटम्स, उसमें 40 आइटम्स है, तो 1 2 3 4 5 आर द रेटिंग। तो अगर 1 2 3 4 5 रेटिंग हो गया तो हाईएस्ट स्कोर हो गया 40 × 5 200। तो किसी का बहुत ही अच्छा किया, जो कि पॉसिबल नहीं है, हर एक में 5 आ जाएगा ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट इन दैट केस इट इज 40 आइटम्स का रेटिंग स्केल में स्कोर हो गया इंटू 40 × 5 200, बट इसके लोएस्ट स्कोर हो गया 40, 1 हो गया लोएस्ट का, तो in that case 40 to 200 it will be the score in that rating scale in this example। तब फिर हम हर एक का, हमने अगर 100 स्टूडेंट का एटीट्यूड स्केल लिया हुआ है अबाउट सेल्फ एस्टीम, तो कोई ना कोई स्कोर आएगा, किसका 200, किसका 100, किसका 103, मीन 40 के ऊपर आएगा ना, 42 48 39, फिर 101 198 179, ऐसे ऐसे स्कोर आते जाएगा। नाउ ऑर्डर इट फ्रॉम असेंडिंग ऑर्डर से लोएस्ट स्कोर से 51 है तो 51 के ऊपर 51 पे 57 58, फिर ऐसे करके हाईएस्ट स्कोर से 182 है तो 182, ऐसे फ्रॉम टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, आइदर वे पॉसिबल है, अरेंज कर लो।
Then based on the scores of the responses of all statements, सारे हो गया अभी स्टूडेंट्स की, जिसमें हमारे 100 स्टूडेंट हैं से और 100 सब्जेक्ट। देन टॉप 25 बॉटम 25 को लेंगे हम। जो मिडिल में जो 50% है उसको हम आइटम एनालिसिस में नहीं रखेंगे। इन अदर वर्ड्स, अगर 100 लिया था हमने तो टॉप 25 और नीचे का 25, तो ये 50 के ऊपर हम वो आइटम एनालिसिस करेंगे ऑफ द टोटल स्कोर टेकन। Then in evaluating the responses of high and low groups to the individual statement, a T ratio is find out। ये जो significance of difference between means, जिसे हम T कहते हैं, उसका वो statistical analysis फिर होती है उसकी for each item। So the value of T is the measure the extent to which a given statement differences between high and low group। मीन जो ज्यादा अच्छा स्कोरर है और जो ज्यादा लोअर स्कोरर है इन मेजरिंग सेल्फ एस्टीम, उन दोनों में कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो रिफ्लेक्ट करता है। अगर हम अंदर की जो 50% लेते थे तो वो हमें वो डिफरेंस का ज्यादा पता नहीं चलेगा उसमें, तभी वो टॉप और बॉटम का करते हैं हम उसमें कि वेदर रियली ए स्टेटमेंट इज डिस्क्रिमिनेटिंग between a person having high self esteem and a person having low self esteem, तभी हम वो 50% का अंदर का आउट करते हैं इन आइटम एनालिसिस। तो जो जो आइटम अच्छे डिस्क्रिमिनेट करेगा बिटवीन दिस टू वो हम रिटर्न करते हैं, और जो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा उसको हम बाहर कर देते हैं। तो अगर ओरिजिनली हमारे पास 54 स्टेटमेंट्स थे तो जब निकाल देंगे जो मेजर कर घट के वो हो सकता है आ गया 42 पे, 41 पे, तो जो भी है वो रखोगे उसके इज द फाइनल एटीट्यूड स्केल। सो द टी वैल्यू इक्वल टू, और नॉर्मली ये वैल्यू भी दिया है नॉर्म, टी वैल्यू ग्रेटर देन 1.75 जो आएगा उसमें indicates that the average response of the high and low group to a statement differ significantly। इन अदर वर्ड, जो भी हर एक स्टेटमेंट का अगर 54 स्टेटमेंट्स थे तो उनमें हमारे 41 स्टेटमेंट है जो एबव 1.75 आया तो हम रिटर्न किया, बाकी को आउट कर दिया है उसमें। तो ये स्टैटिस्टिकली एंड मेथोडिकली हम उसको रेटिंग स्केल्स का वैलिडेशन कर सकते हैं उसमें, इस तरफ का जिसको हम आइटम एनालिसिस बोलते हैं। तो दैट इज प्रिसाइजली अबाउट आइटम एनालिसिस, और डिटेल करने में आपको वो पढ़ने के लिए मिल जाएगा इनटू। सो फाइनली 22-25 स्टेटमेंट विद लार्जेस्ट टी वैल्यू इक्वल और ग्रेटर देन 1.70 आर सिलेक्टेड एज द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द एटीट्यूड स्केल। ये जरूरी नहीं है कि 20-25 का एक मिनिमम नंबर दिया हुआ है, बहुत और ज्यादा स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं उसमें, प्रोवाइडेड दे आर अबव 75 and they are related to the variable we measured। So another form of item analysis is correlational method, which is evaluating the individual statement instead of t-test। जैसे उसमें हमने डिस्क्रिमिनेशन देखा, इसके में हम क्या करते हैं, आइटम टोटल कोरिलेशन वो देखते हैं उसमें स्टैटिस्टिकली, मीन्स द स्कोर ऑफ ईच आइटम इज कोरिलेटेड विद द टोटल स्कोर। जैसे हम उस डिस्ट्रीब्यूशन की बात किए तो हर एक का एक स्कोर मिला है, एट द सेम टाइम ये मीन स्कोर भी तो आएगा वो टोटली, तो उस मीन स्कोर को ईच आइटम कैसे कोरिलेट कर रहा है, जो ज्यादा कोरिलेट कर रहा है दैट इज मोर इफेक्टिव, जो लेस कोरिलेट कर रहा है दैट इज लेस इफेक्टिव। तो दैट वे हम आइटम टोटल कोरिलेशन से भी एटीट्यूड स्केल का वैलिडेशन कर सकते हैं उसमें। तो दिस इज अनदर मेथड। And then only those items which correlate significantly with the total score are selected, क्योंकि जो टोटल स्कोर जो है उसको रिलेट कर रहे हैं, मीन इन अदर वर्ड इनडायरेक्टली द पार्टिकुलर स्टेटमेंट इज मेजरिंग व्हाट वी इंटेंड टू मेजर।
तभी हम उसको आइटम वैलिडिटी भी बोलते हैं उसको। क्योंकि हम किसी का सेल्फ एस्टीम एग्जाम्पल कैसे मेजर कर रहे हैं, थ्रू स्टेटमेंट्स। तो अगर वो स्टेटमेंट सेल्फ एस्टीम को मेजर कर रहा है तभी तो फिर ओवरऑल सेल्फ एस्टीम आएगा। वो जो नहीं मेजर कर रहा है या वेरी नेग्लिजिबल मेजर कर रहा है, हम उसको आउट कर रहे हैं। तो फाइनली रिटेन स्कोर है एवरी स्टेटमेंट टू सम एक्सटेंट और टू एक्सेप्टेबल लेवल सेल्फ एस्टीम को मेजर कर रहा है, तभी हम वो इंटीग्रेटेड और कंसोलिडेटेड सेल्फ एस्टीम स्कोर हम अराइव किए बाय दैट टूल in that rating scale. So the testing for internal consistency helps in eliminating the items which are ambiguous or not related to the attribute being measured. जब correlation value बहुत ही लेस आ जाएगा, से आइटम टोटल कोरिलेशन कोई कुछ जो आइटम स्टेटमेंट का 0.16 आया है वो तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, 0.25 के नीचे हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो देन इट बिकम्स नेग्लिजिबल, तो उसको हम ऑटोमेटिकली आउट कर लेंगे उसमें से। Now this is how the rating scale is prepared and validated. Okay, so at the lengthy procedure, in case you need to develop some kind of scale, rating scale, not necessarily attitude scale, कोई trait measure करने के लिए भी you can use rating scale. See, rating scale and attitude scale have similar properties, but attitude scale is a kind of rating scale. Rating scale is a very broad term. Attitude scale is a type of rating scale measuring attitude. क्योंकि एटीट्यूड के लिए ज्यादा स्केल यूज करते हैं, हम उसको नाम पे एक एटीट्यूड स्केल नाम दे दिया। गॉट द पॉइंट? सो दैट इज योर काइंड ऑफ रेटिंग स्केल। नाउ व्हाइल रेटिंग, जब हम टेस्ट हो गया, देन वी एडमिनिस्टर टू द पार्टिकुलर टारगेट ग्रुप, अपना जिसको हमारे टारगेट ग्रुप है आपकी रिसर्च में, हो सकता है कोई टीवी एंकर है, टीवी व्यूअर्स हैं, न्यूज़पेपर रीडर्स हैं, फार्मर्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, इट कैन बी एनी टारगेट ग्रुप। देन ensuring that they tick mark properly, mean they measure or they reveal their attitude or that variable properly. You need to orient them before giving or give the instruction in the attitude scale उसमें कि क्या करना है। But despite that कभी कभी एरर में रेटिंग हो जाती है, उसमें एरर हो जाती है रेटिंग में। तो अंडरस्टैंडिंग द व्हाट काइंड ऑफ एरर्स कैन बी देयर इन रेटिंग, वो हमें रेटिंग के बनाने में मदद करेगा उसको, सो दैट वी टेक केयर। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ एरर्स कैन बी देयर इन रेटिंग। ये टूल रिलेटेड नहीं है, दीज आर रिलेटेड टू योर यूजिंग, जब हम यूज करते हैं रेटिंग के लिए। बट ये जानने में हमें हेल्प करता है कि सो दैट एज फार एज वी मेक द टूल good. So what type of errors occur in rating? One is generosity error. Mean some people preferring not to let down their own people and thus purposefully giving high rating. जब हम कहीं पे ग्रुप को दे रहे हैं स्केल, तो दे थिंक दैट अगर जान पहचान है या कहीं डिस्टेंस से जानता है, और बाय नोइंग कि पर्सन इज ए वेरी नोन पर्सन, देखा नहीं बट सुना है, कभी न्यूज़पेपर में पढ़ा है, तो वो हम उसको पर्पसिबली एक जेनरस हो जाते हैं और हाई रेटिंग देते हैं। से 1 से लेके 1 2 3 4 5 रेटिंग है। हम से फॉर एग्जांपल कोई अच्छा नोन पर्सन के लिए रेटिंग करना है जो पॉपुलरली नोन है, उसमें फॉर एनी पर्सन, से लेट अस से नोबेल लॉरेट कैलाश सत्यार्थी, जो इनको चाइल्ड लेबर और उसके रिलेटेड नोबेल प्राइज मिला था, उनके बारे में सही फॉर एग्जाम्पल कर रहे हैं। अरे वो तो है, उनका रेटिंग तो कम ही हो नहीं सकता, सारे को आपने 5 5 4 4 कर दिया,
या अरे मैं उसको तो जानता हूँ, मेरा नीवर में रहता है, हमारे सोसाइटी में रहता है, मैं सारे को रेट देता हूँ, तो ये बिकम जेनरस फॉर एनी रीजन। जब हम जेनरस हो जाते हैं तो उसके बेसिस पे जब हम हाई रेटिंग करते हैं, देन ए काइंड ऑफ एरर क्रिप्स इन विच इज नोन एज जेनरसिटी एरर। तो इसको अवॉइड कैसे करेंगे फिर? यू हैव टू टेल दैट दिस इज फॉर दिस पर्पस एंड बी ऑनेस्ट इन रेटिंग। तो ये जब एडमिनिस्टर करेंगे रेटिंग स्केल तब होगा वो। स्ट्रिंजेंसी एरर, हैविंग ए टेंडेंसी टू रेट ऑल पीपल लो। जो पर्सन्स को दे रहे हो वो अपने आप को समझता है कि मैं हार्ड मास्टर हूं, वो सबको लो रेटिंग दे देगा, 1 1 2 2 या ऐसे। तो देन दैट काइंड ऑफ रेटिंग इज स्ट्रिंजेंसी एरर। तो ये इंस्ट्रक्शंस एंड ओरिएंटेशन बहुत जरूरी है उसमें, टू मेक देम कंफर्टेबल and to give impartially the feedback, so that all people the low rating. So then it becomes the stringency error. It is a tendency to rate on the basis of general impression for on the previous performance of the subjects. मेन हम किसी को जानते हैं और बहुत ही अच्छा करता है, तो ये हॉलो एरर आता है। और ये एरर इवन हमारे जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पे जो एग्जाम्स और असेसमेंट होते हैं ये भी बहुत होता है, उसमें हो जाता है कभी कभी। सेम अप्लाइज टू रेटिंग स्केल। है कि हम उस कॉन्टेक्स्ट में उस पेपर को नहीं देख रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि अरे ये रोल नंबर है, ये है, ये तो अच्छा स्टूडेंट है, विदाउट रीडिंग या विथ लेस रीडिंग या कम टाइम देके हम उसको अच्छा मार्क दे देते हैं। दैट ही बिकम्स द हॉलो एरर। सेम वे अपोजिट, अरे ये तो बिल्कुल ही बकवास स्टूडेंट है, या ये इसको तो मैं जानता हूँ, इसका क्राइम रिकॉर्ड बहुत है, इसका रिकॉर्ड बहुत खराब है, ये एम्प्लॉय का रिकॉर्ड ही स्टार्टिंग से खराब। तो वो करके फिर हम उसको कैजुअली लेके करते हैं उसको, देन दैट बिकम्स ए हेलो एरर। तो इसमें हम कैजुअलनेस को भी अवॉइड करना है व्हेन वी एडमिनिस्टर द रेटिंग स्केल। देन सेंट्रल टेंडेंसी एरर, ये एरर भी काफी जगह पे आ जाता है इन रेटिंग स्केल। इट्स ए जनरल टेंडेंसी इन द ऑब्जर्वर टू रेट ऑल और मोस्ट ऑफ द पीपल नियर द मिड पॉइंट ऑफ द स्केल एंड रेटिंग द एवरेज या मिडिल पॉइंट। इसका मीनिंग ये कि वो जो होता है ना कि जो सेंट्रल टेंडेंसी एरर, मैं बुरा क्यों बनूं, ना अच्छा दे दूं ना बुरा दे दूं, सब मिडिल में, अनडिसाइडेड, डाटा इनएडिक्वेट या एवरेज, सबको 3 3 3 3 पे ग्रेड कर दिया, तो उसका फिर कोई यूज नहीं हुआ उसका, तो एज गुड एज इनवैलिड उस स्कोर का। सो देन क्योंकि वो पॉइंट सेंटर पे हम कर रहे हैं तो इट बिकम सेंट्रल टेंडेंसी एरर। Then logical error. This is related to for any mistake that has happened. So wrong rating because of the characteristic or trait being rated is misunderstood. कोई सेंटेंस में मिस्टेक था, कोई गलत होता था, या फिर स्ट्रक्चर में और कोई मीनिंग आ रहा है, तो इन दैट केस लैंग्वेज एरर, इट्स अ लॉजिकल एरर बिकॉज दिस इज बाय द प्रोसेस। तो तभी हम वो एक्सपर्ट्स को दिखाते हैं और ये करते हैं उसमें। तो अगर ज़्यादा लॉजिकल एरर कोई रेटिंग स्केल या क्वेश्चन या कहीं पे होता है तो हम इग्नोर भी करते हैं उसको आइटम को। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कंप्लेन किए, फिर देखे अरे सच में तो ये गलत था। तो अगर एक टेस्ट में 50 क्वेश्चन है, उसमें 2 क्वेश्चंस ऐसे आए जिसमें कि डबल आंसर्स है या उसमें रॉन्ग स्टेटमेंट है, एज ए रिजल्ट प्रॉब्लम आई है, तो फिर हम क्या करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं एंड द टोटल स्कोर इज काउंटेड बाय 48। तो इस टाइप ऑफ होती है उसमें लॉजिकल एरर अवॉइड करने के लिए। तो इन सच केस इट कैन बी डन, बट वी हैव टू एंश्योर कि कोई लॉजिकल एरर ना आ जाए उसमें। ओके, सो
this become the logical error. So by using this ये सब हम उसमें other than logical error बाकी सब तो during administration है, the rating scale administration. Other thing we have to take care during the administration. तो overall जो data collection है depends upon how effectively we have developed the tool and also how we have collected the data. Okay. So जैसे ICT है, लॉजिकल एरर करने के लिए वी हैव स्पेल चेक एंड अदर, बट कभी कभी वो गलत भी हो जाता है उसमें. मैं एक एक्सपीरियंस बताता हूँ लॉजिकल एरर का. एक एमफिल का स्टूडेंट था, एमफिल, एंड हाउ इट कैन बी देयर. उन्होंने कोई टूल डेवलप किया था रिलेटेड टू मैथमेटिक्स. आई थिंक इट्स रिलेटेड टू मेजरिंग मैथ्स फोबिया एंड इट इज ए रियल इंसिडेंट. एक स्टूडेंट के साथ हुआ था. द वर्ड वाज मेंसुरेशन. जैसे जो मैथमेटिक्स का वो है एक उसका मेंसुरेशन, उसको करेक्शन स्पेलिंग नहीं आ रहा था. तो उन्होंने ये यूज किया, क्या, स्पेल चेक, और विदाउट वो कैजुअली उसको किया. तो मेंसुरेशन का वर्ड आ गया मेंस्ट्रुएशन. आप सोच लो मेंस्ट्रुएशन की मीनिंग कहाँ से कहाँ डिफरेंस हो गया उसका. और वो टोल, तो तब जब उसके वो था ना प्रेजेंटेशन, और उसको आइडेंटिफाई किया, बोला उसमें. तो वन शुड बी वेरी केयरफुल while using spell check. They are helpful, but kabhi kabhi they can bring danger also. So when we do check logical error and other, we have to be careful as well. So these are the different errors that can occur in the rating, and we have to be careful in constructing the tool as well as administrating the particular tool, specifically the rating scale. Okay. Then now about reliability and validity of the rating scale. This is the last slide. Reliability. It can be computed by split half method. तो ये मेथड हम डिस्कस नहीं करेंगे उसमें, क्योंकि वो एक होता है कि जो टेस्ट है उसमें क्या होता है, ऑड इवन आइटम को कर लेते हैं हम. ऑड आइटम को जो लोगों ने करेक्ट किया है या मिस्टेक किया है, और इवन आइटम को जो पूरे से मीन 1 से 50 स्कोर है, तो 1, 3, 5, 7 ये ऑड आइटम हो गया, 2, 4, 6 ये इवन आइटम हो गया. दोनों को 2 भाग कर दिया, स्कोर को 2 भाग किया, मतलब टेस्ट को नहीं, स्कोर को. जब आफ्टर फिर उसमें जो स्कोरिंग ऑड आइटम का और इवन आइटम का, इन दोनों में हम देखते हैं कि क्या रिलेशंस बन रहा है. अगर कोरिलेशन उसमें हाई आता है, देन इट बिकम्स रिलायबल उसका. फिर एक इंडिकेशन है उसमें जिसको हम रिलायबिलिटी एस्टैब्लिश कर सकते हैं. रिलायबिलिटी के लिए कई मेथड्स है उसमें, जैसे ये आइटम टोटल कोरिलेशन है, स्प्लिट अप मेथड है, फिर पैरेलल और कोई टेस्ट के साथ भी देख सकते हैं उसका. टेस्ट मेथड भी होता है. हम एक बार रेटिंग स्केल को एडमिनिस्टर किए, फिर 1 महीने के बाद फिर एडमिनिस्टर किए, अगर लगभग वही स्कोर आ रहे हैं उसी ग्रुप से, तो यू कैन से दैट द आइटम इज रिलायबल. अब जब ये कोई रेटिंग स्केल करोगे, अगर खुद डेवलप कर एडॉप्शन, यू नीड टू मेंशन आल्सो कि आपकी टूल आपने कैसे इसके रिलायबिलिटी या वैलिडिटी निकाला, या व्हाट वाज द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी इंडेक्स, अगर वो इंडेक्स निकाला है. So this is one method about that reliability. Then validity, this can be done by comparing with similar other scales. जैसे रेटिंग स्केल किया आपने, और एक वैलिडिटी के लिए और एक अथर का स्केल दिया, और दोनों में कोरिलेशन देखा, अगर है तो फिर वो क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी बोलते हैं उसको. या फिर कोरिलेटिंग द रिजल्ट्स विद एक्चुअल बिहेवियर, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी. ये तो डिफिकल्ट है. वो कब कोई आपने कर रहा है कि एक स्केल, परफॉर्मेंस स्केल, और रियली एम्प्लॉइज परफॉर्म कर रहे हैं आगे, तो फिर प्रेडिक्टिव वैलिडिटी है, उसके लिए तो वेट करना पड़ेगा. सो नॉर्मली एट पीएचडी लेवल प्रेडिक्टिव वैलिडिटी तो एस्टेब्लिश करना मुश्किल है, बट कॉन्करेंट वैलिडिटी या फिर कंटेंट वैलिडिटी, सबसे ज़्यादा कंटेंट वैलिडिटी यूज करते हैं, क्योंकि थ्रू एक्सपर्ट्स एंड रिलेटिंग इट टू ऑब्जेक्टिव्स ये देखते हैं, और बाय क्राइटेरियन वैलिडिटी. So this way we establish the reliability and validity of the tools. So in other words, हाँ,
इसके लास्ट मीटिंग का है। So here this completes this reliability and validity of rating scale. So this is there everywhere in a questionnaire and validity, but one difference that validity reliability can be a little overlooked in questionnaire क्योंकि वहाँ variation of opinions आता है, but it's an important parameter in your rating scale. Okay, so we complete all the 4 tools: questionnaire, interview schedule, then or interview, and then observation and the rating scales, all the 4 major one, and also complete unit 3 because the unit 4 is related to data analysis, quantitative and qualitative. Okay, so we can have this in the next class. Okay, so I'm stopping. Okay, let it be there. Anything I want to ask or so on, this one, then only I